गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने एडवर्टीजमेंट्स की थर्ड टाइप जो थी उसके दो प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया था सेल परचेज में। आज अपन उस एडवर्टाइजमेंट की फोर्थ जो टाइप है और अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये लास्ट टाइप भी रहेगी जो इम्पोर्टेंट है, सिचुएशंस वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है पद खाली होना। इसको आप जॉब वैकेंसी भी बोल सकते हैं, इसको आप रिक्वायरमेंट्स का भी बोल सकते हैं। तो इसके अदर्स जो नेम है वो क्या है? सिचुएशन वेकेंट, जॉब वैकेंसीज और रिक्वायरमेंट। इनमें से कोई सा भी आपको नाम है वो एग्जाम में दिया हुआ आ सकता है कि आपको सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट लिखना है, या आपको जॉब वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट लिखना है, या आपको रिक्वायरमेंट का एडवर्टीजमेंट लिखना है। ऐसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ कैसे भी आ सकता है। इसमें भी देखो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिचुएशन वेकेंट का, एक होता है सिचुएशन वेकेंट मीन्स जहां पद खाली होता है, तो वो तो हो गया सिचुएशन वेकेंट। और एक होता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड, इन दोनों में डिफरेंस है कि जब किसी इंस्टीट्यूट को, किसी फर्म को नौकरी के ऊपर किसी व्यक्ति को रखना है, नौकरी उसे देनी है, वहां पर यदि पद खाली है किसी भी पोस्ट पर, तब तो सिचुएशन वेकेंट लिखा जाता है। और जब आपको नौकरी चाहिए, आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी करते हो, तो वो सिचुएशन वांटेड होता है। तो आज अपना इसका फर्स्ट टाइप होगा और वो कौन सा है? सिचुएशन वेकेंट। कि जब किसी भी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में कोई पद खाली होते हैं, उसके लिए जब वो एडवर्टीजमेंट जारी करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है सिचुएशन वेकेंट या जॉब वैकेंसीज या रिक्वायरमेंट। ये नाम आप उसे दे सकते हैं। मीन्स टाइटल क्या रहेंगे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स के? सिचुएशन वेकेंट, जॉब वैकेंसीज, रिक्वायरमेंट, और एक नाम और भी आता है कई बार, वॉक इन इंटरव्यू। क्या आता है? वॉक इन इंटरव्यू। तो इस तरीके से आप इसे कैसे लिखोगे, इसके लिए वही पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको फॉलो करके इसे लिखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल तो सभी एडवर्टीजमेंट्स में लिखते ही है। टाइटल पे हमने डिस्कस कर लिया। टाइटल सिचुएशन वेकेंट दे सकते हो, टाइटल जॉब वैकेंसीज दे सकते हो, टाइटल रिक्वायरमेंट दे सकते हो, टाइटल वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो जब आपको सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टीजमेंट लिखवाए। तो ये तो हो गई बात टाइटल की। अब सेकंड जो बात है वो नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, जिस पद के लिए आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, जो पद खाली है, उसका नाम क्या है उस पोस्ट का, और उसकी नंबर, उसकी संख्या क्या है, ये आएगा इस नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट में। कैसे लिखोगे वो एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल में देखोगे आप। थर्ड लिखा जाता है क्वालिफिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या आना चाहिए? क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता, कि आप जिस पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि कितना क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में जिस व्यक्ति को आप इस पद के ऊपर नौकरी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आप कितनी सैलरी है जो इसको दे पाएंगे, जिस पोस्ट पे आप व्यक्ति को रखेंगे उसकी सैलरी आप क्या दे पाएंगे, उसका भी जिक्र, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि जब आप किसी को नौकरी पे रखेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई इंटरव्यू
है उसको ऑर्गेनाइज करोगे आप, इंटरव्यू रखा जाएगा तो उसकी डेट और टाइमिंग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देनी होगी। और लास्ट होगा एड्रेस, मीन्स जो जारी करने वाला फर्म है उसके रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन है जो इसे इश्यू करता है, जारी करता है, उसका एड्रेस भी लास्ट में दिया जाता है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टीजमेंट है उसे लिखना है। क्या क्या होंगे? टाइटल, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, डे एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, और लास्ट पॉइंट होगा एड्रेस। अब इसे कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइटल की कि टाइटल कैसे लिखें, लेकिन पहले आप क्वेश्चन देखो कैसे आता है। एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर requires a PGT in English. As the principal draft an advertisement. एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसको किसका रिक्वायरमेंट है? एक पीजीटी इन इंग्लिश। पीजीटी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वो फर्स्ट ग्रेड टीचर जो होता है अपने लेक्चरर जिसको आप बोलते हो, वो पीजीटी इन इंग्लिश होता है। ओके, अब इसको लिखोगे कैसे कि एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एक पीजीटी की आवश्यकता है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसके लिए एज ए प्रिंसिपल आपको एक एडवर्टीजमेंट है वो जारी करना है। अब इसे कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? टाइटल। टाइटल सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट, यह आपको बताया था कि कैपिटल लेटर में आएगा, लिख दिया हमने। इसमें यहाँ मैंने कहा था कि 4 तरह के लिख सकते हो। जॉब वैकेंसीज भी दे सकते हो, जॉब वैकेंसीज की बजाय आप यहाँ रिक्वायरमेंट भी दे सकते हो, उसकी बजाय आप वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हो, बट सिचुएशन वेकेंट है वो सबसे अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का नाम भी दोगे जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये भी इस टाइटल के साथ नीचे दे दीजिए। तो क्या लिखोगे? एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। फिर आप इसकी शुरुआत करोगे रिक्वायर्स से, रिक्वायर्स। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बन जाता है कि एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर रिक्वायर्स, एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर को आवश्यकता है ए पीजीटी इन इंग्लिश, ए पीजीटी इन इंग्लिश। नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, तो नेम क्या हो गया पोस्ट का? पीजीटी, और पोस्ट कितनी है? 1। तो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, सेकंड पॉइंट जो अपन ने लिखा है नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, तो रिक्वायर्स ए पीजीटी इन इंग्लिश हैविंग द क्वालिफिकेशन, having the qualification of MA English with
B.Ed and experience of teaching 3 years of senior classes। तो दो चीजें हैं, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एमए इंग्लिश से और साथ में बीएड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स होना चाहिए टीचिंग का, सीनियर क्लासेज को पढ़ाने का। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम उसकी एमए बीएड है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो पीजीटी जो भी होता है उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे साइंस का हो तो आप एमएससी कर दो, एमएससी विद बीएड, और आर्ट का हो तो एमए विद बीएड होती है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है किसी भी पीजीटी के लिए। अब 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी आ गया जो अपन ने किया था। फोर्थ क्या था? एक्सपेक्टेड सैलरी। लेकिन उससे पहले एक अपनी ओर से एट्रैक्टिव सेंटेंस होता है, फ्रेज होती है, वो भी लिख देना चाहिए। यंग डायनेमिक एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश प्रीफर्ड। प्रीफर क्या होता है? प्राथमिकता देना होता है। तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो, इंग्लिश उसकी फ्लुएंट हो, अच्छी बोल सके, डायनेमिक ऊर्जावान हो, और यंग युवा हो, उसको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भी साथ लिख दें हम, अच्छा लगेगा एडवर्टीजमेंट। उसके बाद सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। डिजर्विंग कैंडिडेट क्या होते हैं? जो योग्य उम्मीदवार है, जो इसमें योग्य जो व्यक्ति होगा उसके लिए सैलरी की कोई सीमा नहीं है। नो बार का मतलब होता है कोई सीमा ना होना, कि सैलरी की कोई सीमा नहीं है। एक तो हम फिक्स लिखेंगे इतनी सैलरी दी जाएगी, एक ये कि यदि योग्य है, डिजर्विंग है, तो उसको सैलरी अच्छी दी जा सकती है। 2 ऑप्शन है आपके पास, सैलरी को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ये लिखते हैं आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ, और एक ये लिख दिया नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। फिर इंटरव्यू will be held on Sunday, 27th June 2021 between 8 AM to 2 PM कि सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक 27 जून रविवार को इंटरव्यू है वो आयोजित किया जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू देने भी आएगा जो नौकरी के लिए लोग आएंगे, तो इसलिए वो टाइमिंग भी हमें देना है। इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड में कॉन्टेक्ट, कि जो इंटरेस्ट रखते हों और क्वालिफाइड हों, जैसा ऊपर दिया गया है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर S.K. सिन्हा, प्रिंसिपल
और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। अब इसमें देखो कॉन्टैक्ट इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड में कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो दे रखा है उसमें ये भी दे सकते हैं कि इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड में कॉन्टैक्ट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स और रिज्यूम और बायोडाटा। ऐसे हम एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो मस्ट है कि इतना हमें लिखना होगा। अब लिखने के बाद में आपको बताया हुआ है कि इसे क्या करना होगा, एक बॉक्स में बंद भी करना पड़ेगा। तो बॉक्स में बंद कर दिया आंसर जो था अपना, ये लो। अब क्वेश्चन जब चेंज होते हैं तो आपके क्वेश्चन में ये पोस्ट चेंज होती है। बस क्या चेंज होता है इसमें, पोस्ट चेंज होती है। अब पोस्ट चेंज होती है तो आप पोस्ट है वो उसके क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे, और जब पोस्ट चेंज हो जाएगी तो ये क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये क्वालिफिकेशन चेंज करनी है। और क्वालिफिकेशन के बाद में बात आती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस है वो आप 3 इयर्स वर्किंग इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में काम करने का 3 वर्ष का 5 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो वैसे ही आपको लिखनी है, अन्य कोई आपको चेंजेस में नहीं करने। देखो इसमें भी हमने फुल सेंटेंस नहीं लिखे हैं, फ्रेजेस में लिखा है। और ये हम शुरू से ही स्टार्टिंग जब हमने की थी एडवर्टीजमेंट की तो डिस्कस किया है कि आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखने, ये फ्रेजेस में या वाक्यांश में लिखे जाएंगे एडवर्टीजमेंट्स। और ये इसका मेथड होगा जब आप सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। साथ में आपको असाइनमेंट में इसका नोट्स भी मिलेगा, उससे लिखना, समझना, वीडियो को देख करके उसे समझना। और फिर भी समझ नहीं आता है आपके, आप डाउट में इसे डाल सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आ रही है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।